2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल कुसा अक्षत फूल धूप दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी तालाब कुआं आदि जलाशय पर जाए और मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में वह संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है और तीर्थ में उसका दुगना विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्यादि गए और कहें हे ऋषिकेश इस मेरे अर्घ को ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में प्रयाग में अथवा बद्रिका आश्रम में जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथी विष्णु शिव सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करे। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। परंतु सप्तमी अमावस्या द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावे। स्नान मंत्र भक्ति भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करे और व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव ऋषि और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्राप्त काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध पुष्प और फूलों से अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मण का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप है इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि उनका अपमान को विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें और नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया है, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक प्रोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सर्वज्ञता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला उत्तम बुद्धि पुत्र और धर्म तथा मुक्ति के देने वाले भगवान विष्णु को प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म्य की